Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और इस वीडियो में हम जो सेकेंड वीक ऑफ मई में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ये है एक तरह का स्नैपशॉट वीडियो है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मैं देता नहीं हूँ, बट स्नैपशॉट फ्रॉम अ बर्ड्स आई पॉइंट ऑफ व्यू जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उस पर, कौन सा देश के बीच में हुआ, इवेंट क्या है, कब हुआ, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको इसमें दूंगा। और जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका डिटेल तरीके से डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में डिटेल वीडियोस होंगे, तो इसको देख के थोड़ा सा समझने के बाद वो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। और अभी हम दो इम्पॉर्टेंट स्कीम के बात करेंगे। अन्न योजना स्कीम में गेहूं को चावल से गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब 75% जो चावल से वीट को रिप्लेस किया जाएगा। भाई ये मालूम होने से पहले दो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स को मन में रखना बहुत ज़रूरी है। एक है PMGKAY, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये है। उसके साथ भी एक और चीज़ को स्कीम को मन में रखिएगा, ये NFSA है जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। भाई तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पहला फैक्टर है गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट डिक्लाइन हो चुका है, क्यों बाद में बात करेंगे। सेकंड है अग्रेसिव बाइंग बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, अदानी जैसे इस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स खूब खरीद रहे हैं और MSP से ज़्यादा पैसा देके फार्मर्स से खरीद रहे हैं। और तीसरा टोटल हार्वेस्ट भी डिक्लाइन हो चुका है भाई, क्योंकि हीट कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा था इस समर में, सबको पता है। जिस वजह से तीन फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट में काफ़ी कमी आई है। इसलिए गवर्नमेंट क्या सोच रहे हैं, 75% ऑफ द वीट अलोकेशन जो स्टेट्स को दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं भाई, लोगों को फ्री बांटने के लिए। स्कीम है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना कहते हैं, जिसके थ्रू लोगों को फ्री बांटते हैं फूड ग्रेन्स। वो गेहूं के बदले चावल देंगे, मगर 3 स्टेट में एग्जेम्प्टेड है, वो ध्यान रखना, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा। इनके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं मोस्टली राइस ईटिंग स्टेट्स है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको याद होगा ये प्राइम मिनिस्टर्स गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तब 5 किलो फूड ग्रेन फ्री ऑफ कास्ट 80 करोड़ बेनिफिशरी ऑल इंडिया लेवल पे हम बात कर रहे हैं, उनको बांटा गया था उस टाइम, ठीक है जी। उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए 10 मिलियन टन की ज़रूरत है गेहूं की। और ये चीज़ भी ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक 5 किलो हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो रेशन दुकान के दे रहे हैं, उसके अलावा है ये जो हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों स्कीम में सब कुछ मिला के ग्रेन बांटने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए 32 मिलियन टन्स, इनको चाहिए अगले अप्रैल तक। आज की डेट में जो करंट स्टॉक गवर्नमेंट के पास है, मतलब बफर स्टॉक्स को भी इंक्लूड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन टन है। देखेंगे वीट की प्रोक्योरमेंट कम होता जा रहा भाई, कम होता जा रहा है। 3 फैक्टर्स का तो बात कर ही चुके हैं। उदाहरण के लिए जो पंजाब लास्ट ईयर कितने 112 लाख टन, मैं मिलियंस में बताऊंगा, याद रखने में ईजी रहेगी, 11 मिलियन टन लास्ट ईयर खरीदे थे, मगर इस साल देखेंगे सिर्फ 8 मिलियन टन परचेस हुआ। 3 मिलियन टन तो वहाँ कम हो चुका है। हरियाणा में देखेंगे 8 मिलियन था, इस बार देखेंगे सिर्फ 3 मिलियन है। मध्य प्रदेश 8 मिलियन था लास्ट ईयर, इस बार देखेंगे 3-3.5 मिलियन टन है भाई। यूपी में देखेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली कितना 1 मिलियन, चलिए छोटा मोटा है, उस पर हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेन तो मैं आपको बता दिया है
इतना कम हो चुका है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये 3 स्टेट्स के अलावा बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उनको गेहूं के बदले चावल दिया जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भाई, बहुत ही खुशी की बात है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है, इतने बड़ा इन्फ्लेशन के अलावा भी है भाई। वहाँ पे एक PMI इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी में वीडियो डाला हुआ हूँ PMI के बारे में, जिसको कहते हैं परचेस मैनेजर्स इंडेक्स। उस पर यह भी पूरा एक्सप्लेनेशन मैं किया हूँ, 15-20 मिनट का वीडियो है, ज़रूर आप देखिएगा। डॉक्टर सदाशिवम एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, ये सब डिटेल उस पर मिलेगा भाई। 50 के ऊपर पहुँच गया, अभी देखेंगे 55 तक पहुँच गया भाई। 55 का मतलब बड़ा एक्सपेंशनरी है, बिल्कुल आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है भाई, स्केल अप हुआ। इंडिया में जितने भी फैक्ट्रीज है प्रोडक्शन स्केल अप हुआ है। हमने कोविड फर्स्ट वेव सेकेंड वेव सक्सेसफुली बाहर आ चुके हैं, और फाइनेंशियल ईयर 22 to 23 देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेशन तो थोड़ा बहुत है भाई, उस पर कोई शक नहीं है, मगर उसके अलावा भी आप देखेंगे बहुत ही बेहतर इकनॉमी कर रही है भाई। वैसे एक और चीज़ देखना है, ग्रोथ आउटलुक को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि GDP का आउटलुक भी 5.5 जो हम सोच रहे थे वो भी थोड़ा सा कम किए हैं भाई। वो अलग बात है, मगर धीरे धीरे हम देखेंगे, क्योंकि इतने सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है भाई। इंडिया के अंदर तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर बाहर आप देखेंगे वो भी इंडियन इकोनॉमी को किसी न किसी तरीके से अफेक्ट करता। ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, मगर कुल मिला के PMI आज की डेट में एक्सपेंशनरी में मोड में 55 तक पहुंच गया भाई। सभी इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एनर्जी, मेटल, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, जो भी इंडस्ट्री आप बताएंगे सब में जो है बढ़ता जा रहा। बंदे बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक से ये सबको देखते हैं भाई। अगला टॉपिक है एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। एक्सपोर्ट्स 24% इंक्रीज होके 28 बिलियन तक पहुंच गया भाई, 38 बिलियन, 24% बढ़ गया भाई। मगर एक और चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंपोर्ट भी रईस हो रहा। चलिए इंपोर्ट की बात बाद में करेंगे, एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 64% इंक्रीज हो गया भाई। अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे 2-3 आसपास हो गया है, 2 सब कुछ अच्छा कर रहा है भाई। बट एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, वो बहुत ही, स्पेशली रशियन यूक्रेन वार के बाद। इस वजह से हमारे इनपुट कास्ट भी बढ़ रहा है। तो ये की फिगर होता है जिसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गया, खुशी की बात है, बट एट द सेम टाइम देखेंगे ट्रेड डेफिसिट्स, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है, वो अच्छी बात है, जिसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। मगर ट्रेड डेफिसिट तब निकलता है जब हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है। अभी कुछ महीनों से देखेंगे हमारे टोटल इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा ये ध्यान रखना, $20 बिलियन पर मंथ का ट्रेड डेफिसिट है भाई, $20 बिलियन। जनवरी से देखेंगे कभी 20.1 हो गया, कभी 19.75, ऐसे ही चल रहा। 2022 जब से ये रशियन वार, यूक्रेन वार शुरू हुआ, तब से यही, जैसे देखेंगे कैसे कैसे आइंदा चेंज होता रहेगा। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक नॉलेज नहीं है, ये डायनेमिक नॉलेज है। अभी जो ट्रेड डेफिसिट है, हो सकता है अगले महीने अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाता, 90-80 तक हो जाता, तो पता नहीं होगा नहीं होगा, तो अपने आप आपके ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस भी होगा। ठीक है जी, वीडियोस को देखते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, नई नई चीज़ें सीखते जाइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है, अभी मोदी जी यूरोप के टूर में डेनमार्क में गए हैं। डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर है मेट्टे फ्रेडरिक्सन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है भाई। नो एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में। काफ़ी सारे चीज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया है, ऑफशोर
विंड एनर्जी हो गया है, ग्रीन एनर्जी हो गया है, स्किल डेवलपमेंट, शिपिंग, वाटर, आर्कटिक सी भी तो वहाँ डेनमार्क के आसपास ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे चीज़ें जैसे ग्रीन ग्रोथ, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ये सब के बारे में उन्होंने बात किया है। और आज की डेट में जो भी वर्ल्ड लीडर्स आपस में बात करते हैं तो ये यूक्रेन रशिया वार के बारे में तो बात करते ही है, वो भी अपना यही कह रहे हैं वार को बंद करना चाहिए। और इंडिया एंड डेनमार्क के बीच में एग्रीमेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया था, दुबई के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट हो गया है, काफ़ी कुछ इस तरह के एग्रीमेंट्स चलता रहता है भाई साहब। ठीक है जी, दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।